नमस्कार फ्रेंड्स। जो रिश्ते होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। मतलब ये कि रिश्ता बनता ही इसलिए है कि उसे एक दिन ख़त्म होना है, उसे एक दिन टूटना है। इसीलिए रिश्तों को टेम्परेरी कहा जाता है। इस बात को, इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, रिश्ते जैसे बनते हैं वैसे ही रिश्तों का टूटना भी एक जेन्युइन घटना है। ये संभव है, ये पॉसिबिलिटी है। जो सबसे पहले रिश्ता टूटता है, जो ख़त्म होता है, वो नाना नानी का है, दादा दादी का है, फिर मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब अंकल्स हो गए। उसके बाद भाई बहन, फ्रेंड्स, ये सारे रिश्ते टूटते हैं। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हस्बैंड वाइफ, ये रिलेशन वो टूटता है, ख़त्म होता है, पूरा हो जाता है। तो ये सारे रिश्ते जो हैं वो एक समय के बाद पूरे हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये एक सच्चाई है। ये रिश्ते जब पूरे हो जाते हैं तो उनको ख़त्म हुआ माना जाता है। और जो सबसे आखिरी का रिश्ता है वो तब पूरा होता है जब आप इस दुनिया को छोड़ देते हैं, यानी कि आपकी डेथ हो जाती है। तब ये कहा जाता है कि आपका जो इस संसार से, इस दुनिया से रिश्ता है वो टूट गया है। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसको मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए रिश्तों के टूटने पे कभी भी अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को नेगेटिव एटमॉस्फेयर में नहीं ले जाना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पीस और अपनी ग्रोथ के लिए कुछ काम करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिश्ते होते हैं, वो टूटते भी हैं और टूटने के बाद हमें अपने आप को संभालना होता है, बैलेंस करना होता है। फर्दर लाइफ के लिए फर्दर जुवेनाइल होना पड़ता है, फर्दर लाइफ जीने के लिए। तो इस बात को सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिश्ते को लेके सबसे बड़ी बात क्या होती है? रिलेटिव्स होंगे आपके, कई रिश्ते होंगे, लोग आपके घर आते होंगे, आप उनके घर जाते होंगे, पार्टीज़ में उनसे मिलते होंगे। तो कभी कभी आप उससे झगड़ते भी हैं, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी जेलसी फील करते हैं। लेकिन इन सारे इमोशंस में, सारे एक्शंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी रिलेटिव से दूरी बना लें, दूर रहें, या किसी ओकेज़न पे ही बात करते हों, तो आप अगर दूरी बना के रख रहे हैं वो सही है। लेकिन अगर आप रिश्ते को ही ख़त्म कर दे रहे हैं, रिश्ते को ही नकार दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब रिश्ता रहता है तो ढेर सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। भले ही रिश्ते में लाइफ ना हो, भले ही रिश्ता एक्टिव ना हो, लेकिन अगर रिश्ता है आपका, कभी कभार ओकेजन्स में बातचीत होती है, आना जाना होता है, तो अगर आपका रिश्ता है तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कई सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं इनसे। इसलिए कभी भी रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ, रिश्ते में दूरी रख लीजिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए मनमुटाव रख लीजिए, दैट इज़ ओके। बात ना करिए, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हमारा किसी बात को लेके किसी पर्सन विशेष से जो है अनबन हो गई है, लेकिन हम मानते क्या है कि इस पूरी फैमिली से या इस पूरी रिलेटिव से हमारी जो है अनबन हो गई है, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो या किसी प्रोफेशन में कोई कलीग हो। तो जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से आपकी अनबन है और आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, या जिसकी एक्टिविटीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, हमेशा उसके कारण से उस पेरीफेरी में सबको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से आप परेशान हो, जिस व्यक्ति के एक्टिविटीज से आप परेशान हो, हमेशा उसके लिए आप भले ही मन में कुछ रखो, कुछ नेगेटिव रखो या एक्टिव रखो, लेकिन उसके कारण से, उस पर्सन के कारण से, उसके साथ रहने वाले बाकी लोगों का, जिनका आपके साथ भी अनबन से पहले बातचीत हो रही थी या एक तरीके से एक साथ चल रहे थे, उनसे किसी तरीके से अनबन नहीं रखनी चाहिए। ये सबसे बड़ी और अहम चीज़ होती है किसी भी रिश्ते में जिसमें अनबन हुई होती है। ससुराल से आपका रिश्ता खत्म हो गया है, पति ने आपका साथ छोड़ दिया है, आप पति पत्नी अलग रह रहे हो, परेशान हो, लाइफ को ढूंढ रहे हो,
तो आप एक बात हमेशा याद रखो कि कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ लव आप में आता है, जिन कारणों से लव आप में आता है। कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, कई एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके अंदर लविंग नेचर को जो है पैदा करते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को हमेशा साथ में रखना चाहिए। एक है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक को अपनी लाइफ से ज़रूर जोड़िए। अगर हो सके तो रीडिंग को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, डेली एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दिशा तय करती हैं, एक पॉजिटिविटी और आपका लविंग नेचर जो है उसको बनाए रखती हैं। तो अगर आपका रिश्ता टूटा है, एक तरीके से आप अलग रह रहे हो, तो ये चीज़ें उस स्थिति में आपकी हेल्प करती हैं। जिनका ससुराल से रिश्ता ख़त्म हो गया है, हस्बैंड वाइफ में तलाक हो गया है या किसी तरीके से अनबन हो गई है, अलग अलग रह रहे हैं, तो वो उस चीज़ को लेके, उस घटना को लेके इतना ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है ये स्थिति ही ऐसी है जिसमें परेशान तो हो ही जाता है इंसान। पर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा सोचनी चाहिए और वो ये है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपके पास और क्या काम ऐसे जो पेंडिंग है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों को सोचने के लिए। अगर ये बात आप दिमाग में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे जो इमोशंस हैं जिनकी वजह से आप परेशान फील कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से आप ऊपर ला पाओगे अपने आप को। और पीछे की जो घटनाएं हुई हैं जिनसे आपको काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ा है, उनसे आप छुट्टी पाओ। सर ये होता है कि अगर आपका मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है, अगर इससे ससुराल से आपकी अनबन हो गई है या हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो इसमें जो सोसाइटी के लोग हैं वो काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, काफ़ी कुछ कहते हैं, चाहे वो सामने से कहें या पीठ पीछे से कहें। ज़्यादातर यही होता है, सामने से किसी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती तो पीठ पीछे ही लोग कहते हैं। तो आपको उसको ध्यान नहीं देना, उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप हमेशा इस बात को समझिए और देखिए इसको। जब आप इस पर सोचेंगे तब आप ये पाएंगे कि जितने भी सोसाइटी के लोग होते हैं वो अमूमन कैसी विचारधारा में होते हैं। वो अमूमन एक विचारधारा में होते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो उस पोजीशन पे है जिससे वो लाभ ले सकें, जिससे वो प्राइड फील कर सकें, जिससे वो अपने आप को कमतर मान रहे हैं। क्या वो उस पोजीशन में है? अगर वो उस पोजीशन में है तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए स्थान छोड़ते हैं, उसको प्लीज करते हैं, अप्लाउज करते हैं, उसके लिए उसका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो लाभ ले सकते हैं। वो ये मानते हैं कि ये मुझसे बेटर है, इसे वो अच्छा मानते हैं, पद पे अच्छी जगह पे मानते हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं और उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये है सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों का सोचने का तरीका, सोचने की अप्रोच। अब अगर आप इस बात पे सोचो कि किसी ने आपको क्या कहा है, तो इस बात का क्या कोई भी मीनिंग है? जाहिर सी बात है, नहीं है। जब आप उस पद पे पहुंच जाएंगे, जब आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिसको सोसाइटी के लोग कह रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, ऊपर मान रहे हैं, बेटर मान रहे हैं, तो वो अपने आप आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं इस पे कभी सोचना नहीं चाहिए। इस सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं इस बात को सोच के कभी अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लाइफ में किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, किसी के साथ भी किसी का भी समय ऐसे घूम सकता है जिसमें वो मैरिड लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही एक पर्सन हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मैं ही दुखी हूँ। ये सब थॉट्स बिल्कुल दिमाग पे नहीं लाने चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि जब मैरिड लाइफ टूट रही होती है, उसमें कोई दिक्कतें आ रही होती हैं, तो आप इतना नेगेटिव हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि आपके सोचने के तरीके में, बोलने के तरीके में, व्यवहार के तरीके में, सब में अंतर आ जाता है। रिलेशन में क्या होता है कि कुछ काम आप दूसरे के लिए करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए, और जो सेकंड पर्सन है वो कुछ आपके लिए करता है। इसी से एक रिश्ता बनता है और आप अपना लाइफ आगे ले चलते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है,
यदि अप्रोच सिर्फ आपकी है, वर्क सिर्फ आपका है, इनपुट सिर्फ आप दे रहे हो, तो स्थिति क्या बनती है? आप बैलेंस, पीस और ग्रोथ को तलाशने के लिए अलग निकलते हो, अपने आप को आगे ले जाने के लिए अलग निकलते हो, और इसी को कहते हैं रिश्ते को तोड़ना या रिश्ते से अलग होना, जो कि काफी हद तक सही है। इसलिए सही है क्योंकि आप ग्रोथ चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कुछ बैलेंस, आप बैलेंस चाह रहे हो, आप पीस चाह रहे हो, लेकिन सामने वाला इस बात पे, इन शर्तों पे राजी नहीं, इन शर्तों से कभी सहमत नहीं। तो परेशान होने के बजाय, चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करने के बजाय, निगेटिव करने के बजाय, आपने एक रास्ता नया चुना जिस पे आप चल रहे हैं, और अगर आपने वो रास्ता चुन लिया है तो उस पर चलिए, उसको अडॉप्ट करिए, और उसमें फर्दर ग्रोथ, पीस और बैलेंस, इन सब के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहिए, उसको ऐड करते रहिए अपने लाइफ में। अपने व्यवहार को नेगेटिव मत करिए किसी के लिए भी। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी रिश्ते को तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि उस रिश्ते में जो रिक्वायरमेंट इनपुट की आपकी है वो तो आप कर रहे हो, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है, उस रिश्ते की रिक्वायरमेंट की जो इनपुट है उसको वो नहीं कर रहा है। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।